देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। अदानी पावर के बिजली की लूट पर दिंडोशी कांग्रेस सेवा दल का धड़क मोर्चा, जनता का फूटा गुस्सा। मुंबई दिंडोशी विधानसभा में बिजली बिल की बढ़ती समस्याओं ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। कांग्रेस सेवा दल ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी की मनमानी के खिलाफ धड़क मोर्चा निकाल दिया। 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष पंकज शोभनाथ राय के नेतृत्व में हुए इस मोर्चे में जनता का गुस्सा बिजली के बढ़ते बिल और मनमानी पर फूटा। लगता है अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने मान लिया है कि जनता की जेबें उनकी जागीर है। लोगों की शिकायतें तो अनगिनत है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बिजली का बिल मनमाने तरीके से भेजा जा रहा है। जिनके घर में कभी कभी बिजली आती है, उनके भी बिल आसमान छू रहे हैं। और तो और बहुत से लोगों को तो बिजली का बिल का स्टेटमेंट ही नहीं मिलता। बिल भरने में एक दिन की भी देरी हो जाए तो बिजली विभाग के सुरमा बिना किसी चेतावनी के मीटर उखाड़ के ले जाते हैं और ऊपर से पेनाल्टी भी ठोक देते हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा नियम है? लगता है कि मीटर उखाड़ना अब नया शौक बन गया है। रत्नागिरी होटल के पीछे खड़कपाड़ा में आग लगने के बाद भी बिजली का बिल भेजा गया। अब बताइए, जब पूरा इलाका आग की लपटों में झुलस रहा था, तब भी मीटर कैसे घूम गया? क्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी के मीटर आग के बाद विध्वंस हो चुके कनेक्शन में भी बिजली सप्लाई करते हैं? ये तो विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। सेवा दल की मांग है कि ऐसे गैर जरूरी बिलों को तुरंत माफ किया जाए। दिंडोशी कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष पंकज शोभनाथ राय और उपाध्यक्ष रविशंकर माली ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी के मुख्यालय पर जाकर धरना दिया। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। आखिरकार अदानी पावर ने सेवा दल की मांगों को सुनते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस धरना प्रदर्शन में सेवा दल के मुंबई उपाध्यक्ष धनंजय तिवारी के साथ उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष राम सेवक यादव, वरिष्ठ नेता इंदु प्रकाश तिवारी, स्लम सेल जिला अध्यक्ष सुदर्शन सोनी, कमला प्रसाद यादव, किशोर गुप्ता, प्रवीण सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष अश्विन वोरा, जनार्दन मिश्रा सहित अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के तालुका अध्यक्ष गिरीश चौबे, माइनॉरिटी सेल के तालुका अध्यक्ष मुख्तार शेख, युवक कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष कमलेश यादव और महासचिव शिवभान सिंह, जिला महासचिव मुकेश ओझा, युवा नेता हेमंत यादव, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय सोनकर, बसंत लाल यादव और दिंडोशी कांग्रेस सेवा दल के कार्याध्यक्ष पंकज मिश्रा, उपाध्यक्ष रविशंकर माली, कैलाश जायसवाल, सलीम सिद्दीकी, रजनीश राय, राजेश शर्मा, लोचन साहनी, रजनीश पांडे सहित युवा नेताओं ने भी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। धरना प्रदर्शन में शामिल जनता का एक ही सवाल था, कब तक बिजली बिल के नाम पर हमारी जेबें काटी जाएंगी? अब देखना यह है कि अदानी पावर अपने वादों पर कितना खड़ा उतरती है या फिर मीटर की तरह जनता को फिर से घुमा देती है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस धड़क मोर्चा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि ये अडानी के ये कार्यालय है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह की आधा धुंध इस समय अंधेर नगरी पोपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा ये चला इस तरह से चल रहा है कि मनमानी धुआंधार बिल भेजा जा रहा है। और वो भी मैं बताना चाहता हूं कि ये कभी बिल की जो रसीद होती है, एक प्रकार से बिल होता है, वो घर तक नहीं भेजा जाता। मनमानी रीडिंग लेकर के दूना रात चौगुना इस तरह से बढ़ा करके भेजा जाता है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी लोग आज मोर्चा लेकर के आए थे, घेराव किए थे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मुद्दा है? सबसे पहले मैं नमस्कार करूँगा आपके दर्शकों को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा ये है, इसके पहले रिलायंस वाला एनर्जी चलाता था, उसके पहले BSES चलाता था। वो घर घर लोगों को लाइट बिल भेजता था। लेकिन जब से अडानी आया है, पिछले 1 साल से किसी को भी लाइट का बिल उनके घर पे नहीं जा रहा है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। उससे ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता हमारा लाइट बिल कितना है कितना नहीं है। अंधाधुंध लाइट बिल आता है और उसके बाद एक काटने का भी काम करते हैं। हमारा दूसरा मुद्दा ये था कि 1 महीना लाइट बिल आता है और 1 महीने से 1 दिन भी अगर लेट होता है जनता को भरने में, आज महंगाई का दौर देख लीजिए, आप बेरोजगारी का दौर देख लीजिए, लोगों की परेशानी देख लीजिए, 1 दिन भी लेट होते ही ये मीटर उखाड़ ले जाते हैं। ये मीटर उखाड़ के लेके जाएंगे, उसके बाद पेनाल्टी भी लगाएंगे, आपको परेशान भी करेंगे। ये हमारा दूसरा मुद्दा था। तीसरा हमारा मुद्दा ये था, रत्नागिरी होटल के पीछे खड़कपाड़ा में आग लगी थी, जिसमें वहाँ के सारे कारखाने दुकानें जल के खाक हो गई। फिर भी उन लोगों को लाइट बिल भेजा जा रहा है और ज़बरदस्ती वसूली की जा रही है।
इन 3-4 मुद्दों को लेकर हमने अडानी में अपना ज्ञापन सौंपा था। ढिंडोशी कांग्रेस सेवा दल ने मुंबई कांग्रेस सतीश मनचंदा जी और हमारे उपाध्यक्ष धनंजय तिवारी जी और हमारे जिला अध्यक्ष रामसेवक जी के निर्देश से ये हमने ज्ञापन अडानी में सौंपा हुआ है। और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि अगले महीने से सभी लोगों के घर पे उनके बिल की कॉपी आना शुरू हो जाएगी। और जो खड़कपाड़ा में जो बिल उन्होंने भेजा है वो बिल अगर हमारे पास कोई ला के देता है तो वो रिवर्स भी करवा के देंगे हम। वो पूरा पैसा माफ़ करवा देने की जिम्मेदारी ढिंडोशी कांग्रेस सेवा दल की है। हमने ये आश्वासन उनसे लिया है और ये हम करा के देंगे। अगर सर मैं धनंजय तिवारी जी अगर उन्होंने वापस नहीं किया या सुधार नहीं हो तो फिर क्या करेंगे आप? फिर हम व्यापक आंदोलन करेंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अडानी को गोद में बिठा के रखी है और जनता के सर पे आज धारावी से लेके यहाँ गोरेगांव मोतीलाल नगर तक प्रोजेक्ट देते देते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देते देते अडानी को आज ये नौबत आई है कि गरीबों के घर में घुस गए हैं लोग। और लाइट बिल जो पहले था कि 3 महीना के बाद कटता था, आज 1 महीने के 1 दिन बाद ही काटने का जो ये लोग प्लान बनाए हैं, उसके ऊपर हमारा धरना मोर्चा था। और अगर इस पर अमल नहीं किया गया तो कांग्रेस सेवा दल व्यापक तौर पे आंदोलन करेगी। हालांकि आश्वासन मिला है और मैं आभार व्यक्त करता हूं मुंबई कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी को का, जिन्होंने आदेश दिया कि सारे कांग्रेस सेवा दल हो या महिला हो या यूथ हो या NSY हो, सारे लोग मिलकर गरीबों के बीच में जाओ, गरीबों की समस्या सुनो कि वहाँ पानी का समस्या है या बिजली का समस्या है। और उनके आदेशानुसार हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और हम इस पे लगे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। जिला अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल आपने जैसा कि नेताजी ने कहा है कि ये तो दिंडोशी का मंडल, और भी पूरे जिला स्तर में भी ये चल रहा है कि केवल दिंडोशी में ही चल रहा है? देखिए, अडानी का जो प्रॉब्लम चल रहा है दिंडोशी नहीं, ये पूरे मुंबई में चल रहा है। पहले देखा जाता था, अक्सर देखने को मिलता था कि 3 महीने जो बिल नहीं भरते थे तब मीटर काटते थे। अभी 1 महीने के ऊपर 10 दिन भी 15 दिन होता है, मीटर काट के उठा के ले जाते हैं और बिल भी मनमाने तरीके से ठोक रहे हैं। अभी 1 महीने की बिल आपको 1000 रुपये आती है, 3 महीने के बाद 4000 5000 की बिल ठोक देते हैं एकदम मनमानी तरीके से। सरकार के सरकार का इनको जो है सहयोग मिला है, इसके लिए ये देश में लूटम लाठी चालू किए हैं। और मैं यहाँ के दिंडोशी कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि ये पब्लिक का मुद्दा उठाया है और अडानी के विरोध में यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अगर इस पर अमल नहीं किए तो आगे हम लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर आंदोलन करेंगे और जनहित के लिए लड़ेंगे। तिवारी जी, जिस तरह से अभी लाइट के मुद्दे को तो बता रहे हैं सर, इस तरह से तो आप उठाएंगे मुद्दा, मगर पानी की भी समस्या पूरे दिंडोशी विधानसभा में त्राह मच गया, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, पानी की भी समस्या, लाइट और ये जो समस्या इस समय चल रही है, अभी हमारे एक भाई जो है जयकांत शुक्ला जी जो है यहीं पे बगल में मतलब उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि लोग इतना त्रस्त हैं, पानी की समस्या इतनी बड़ी, तकलीफ ज़्यादा है, क्योंकि ये रोड को पूरी तरह से खोद दिए हैं। पूरे बम्बई में यही चल रहा है कि जिस तरह से इन्होंने रोड को खोदा हुआ है, उसमें ये लोगों को देख नहीं रहे हैं कि लोगों को आने जाने में कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं। वो कोई चीज़ नहीं है। यहीं अप्पापाड़ा बगल में है, अप्पापाड़ा से अगर हमको निकलना हो और स्टेशन पहुँचना हो तो कम से कम 1 घंटे लग रहे हैं। अप्पापाड़ा से लेके मतलब जो है अगर देखा जाए तो स्टेशन की बात, तो इतना लोगों को इतनी तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो उस पर किसी को सरकार का ध्यान नहीं है। चूँकि सरकार तो अडानी जैसे लोगों को पाल के रखी है। अभी देखिए, कल के पेपर में आया है कि विश्व का 3रे नंबर का अडानी, जो अरबपति खरबपति जिसको बोलते हैं वो है। तो ऐसे लोगों को ये सरकार जो है, माननीय हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी साहब क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं, देश के लिए क्या काम है। यानी खुश नजर आ पा रहे हैं? अरे क्या खुश है मेरे भाई, यही खुशता है कि लोग परेशान हैं, उस तरफ ध्यान न है और इस तरफ ध्यान है। हम लोग कह भी रहे हैं, संसद में बातें उठाई जा रही हैं, लेकिन उस पर भी किसी का ध्यान नहीं है, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। तो ये तानाशाह कभी हुआ नहीं है। चला विपक्ष में विपक्ष का पूरा अधिकार होता, पूरा रोल होता, जो भी अगर
काम नहीं हो रहा है तो उस पर तो आपको आवाज उठानी चाहिए। अरे हम तो आवाज उठाने से साथ जाहिर होता है कि आप नहीं सहमत हैं। नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और लोग देखें और लोग जाने। हमारी बातें सुनी जा रही है और आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ भी नहीं चल रहा है। आपकी मनमानी चल रही है, आपकी तानाशाही चल रही है और आप जैसा चाह रहे हो वैसा काम कर रहे हो। मैं क्या तिवारी साहब, जैसा कि आप जानते हो कि वन विभाग में जितने बसे लोग हैं उनको यूनिट जो एक घर में 4 से 5 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है, बिजली वाले वसूल रहे हैं। जो माफिया हैं, पानी माफिया भी पानी बेच रहे हैं। कल सावित्रीबाई फुले नगर अप्पा पाढ़ा में महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है जनप्रतिनिधियों के, यहाँ तक कि सुनील प्रभु पर भी लगाया है, नगर सेवक आत्माराम चाचे पे भी लगाया है कि ये लोग पानी बेचने का इस तरह से काम कर रहे हैं और हम लोग तरह में। इस पर आपका क्या सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहली बात तो मैं इसका निषेध करता हूँ। ये जो कार्य हो रहा है वो अच्छा कार्य नहीं है, ये देश हित के कार्य में नहीं है, न कि ये तो बिजनेस के कार्य में है। धंधा कर रहे हैं लोग और जितनी ऊंची पोस्ट उतना धंधा जनता ने चुन के दिया है, काम करने के लिए दिया है, जनता का कार्य करने के लिए। जनता की मूलभूत सुविधा जो है पानी, लाइट और जल, ये जो है यही 2-3 सुविधाएं हैं। वो राशन के रूप से मिले। जो बिजली है, बिजली भी मतलब जिस दाम में मिले, लेकिन कम दाम में मिले और ज़्यादा तकलीफ लोगों को ना हो, यही तो मूलभूत सुविधा है। और वो भी सुविधा से हमारे सरकार भटका रही है। केवल जो है अडानी और अंबानी पे नज़र रखाए हुए हैं। कितना अडानी तो अंबानी आपके भी शासन में थे, वो तो उद्योगपति, मगर जिस तरह से आपके शासनकाल में राशन मिलता था, है ना, अभी राशन कहाँ जा रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना है सर आप? अभी जैसा बोलते हैं कि 85,000 लोग राशन के ऊपर डिपेंड हैं और फिर भी बोलते हैं कि हमारा देश उन्नत कर रहा है। कितने शर्म की बात है। लोग ने सोचना चाहिए कि हम कहाँ अमीर हो रहे हैं, कहाँ गरीब है। देश को 2 भागों में बांट दिया है, एक अमीरों का देश है, एक भारत जो है गरीबों का देश, 2 भागों में हो गया है। अभी उसमें क्या बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं? नहीं कमला प्रसाद जी, जैसा कि आपके शासन काल में 69 मतलब 60,000 जिसका इनकम होता था, उसको राशन उससे कम होता था तो मिलता था, उससे ऊपर अगर इनकम कम हो जाता है तो उसको नहीं मिलता है। ऐसा था आपके शासनकाल से, तब से चला आ रहा है जब कि कांग्रेस की सरकार थी। आज स्थिति एक भिखारी की भी है। अगर वो 300 रुपया कमाता है तो साल का उसका 1,20,000 के लगभग हो जाता है। तो भिखारी को जब राशन नहीं मिलता, न मिलने का अधिकार है, तो राशन जा कहाँ था? राशन सब ब्लैकमेल हो रहा है। गाड़ियाँ खाली हो रही हैं, दुकानदार बेच रहे हैं दुनिया भर का जो है इस तरह से। और गरीबों को तो दे करके जो मिल रहा है, जिसको लेना है, बाकी तो लोग लेते नहीं हैं कार्ड। अरे मगर सर मिलेगा तब देंगे ना। ये तो दिखा दिया जाता है कि 60,000 से आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो इस पर क्या कहना? कुछ भी नहीं सर। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं और जिस तरह से आपका उद्गार है तिवारी जी, जिस तरह से आपका उद्गार है, तो आप भी ये बताएं। और आप भी त्रस्त हैं, इस सरकार से आप भी त्रस्त हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम तो चूँकि कहने के लिए खड़े हैं। हमारे पंकज राय जी और धनंजय तिवारी जी और हमारे भाई राम सेवक जी जिस तरह से, और चौबे जी, और जिस तरह से यहाँ हमारे कांग्रेस के सेवा दल लोग मिल करके जनता की पुकार, जनता की आवाज़ को लेकर के गए और अडानी में जा कर के उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद जो उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर वो आश्वासन पे खरे उतरते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है, और तो मैं कहता हूँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि जिस तरह से बिजली का आपने आज उन्होंने धमकी दिया और आपका उन्होंने मुद्दा मान लिया, क्या पानी और ये जो राशन का मुद्दा है, इसमें आप विवेक में इसका आंदोलन करेंगे क्या? नहीं सर, अगर ऐसी कोई बात रहेगी, अगर जैसा आपके माध्यम से आप कह रहे हो और ज्वलंत मतलब जो है ये कार्य है कि मतलब इसे करना चाहिए, तो हम लोग, मेरी अध्यक्षा मुंबई कांग्रेस की, जो मुंबई की अध्यक्षा है हमारी प्रोफेसर जो है वो वर्षा ताई गायकवाड़ जी MP हैं, उनसे हम बात करके इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इंदु प्रकाश तिवारी, कमला प्रसाद यादव, ये पूरी टीम ने बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कार्यक्रम के आयोजक का, जिस तरह से उन्होंने ये मैटर को उठाया और मैटर उठाने के बाद तत्काल लोगों को राहत एक प्रकार से आश्वासन तो दिया गया है। आश्वासन दिया गया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये उन्होंने धमकी भी दिया है कि मैं उग्र आंदोलन करूँगा। अब मैं इनको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिजली का मुद्दा उठाया, ठीक उसी प्रकार से पानी के मुद्दे उठाएंगे। जिस तरह से लोगों को, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं राशन को भी मुद्दा विपक्ष के रूप होने का मैं जरूर उसका रोल अदा करूंगा।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।